Question number 7. On 1st Jan 2020, A purchased 5 machines from B. Payment was to be made 20% down and the balance in 4 annual installment. तो 5 machines है, ए ने परचेज़ किया है और 20% डाउन पेमेंट है. किसका डाउन पेमेंट है? हमें कैश प्राइस अभी तक दिया नहीं है. एंड बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दिया है. 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000, 2,20,000. कमेंसिंग फ्रॉम 31st December 2020. लाइक पहला इंस्टॉलमेंट्स उसको 31st December 2020 को भरना है. देन 31st December 2021 को. तो ऐसे करके 4 इंस्टॉलमेंट उसको भरना है. द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम. ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. सो डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, लाइक WDV मेथड है. On A's failure to pay the installment due on 31st December 2021, B repossessed. जब उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को वो 31st December 2020 को देगा, पर जब उसके सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आई जो कि 31st December 2021 को देना है, तब वो फेल हो गया. लाइक ही वॉजंट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट. सो बी रीपोजेस्ड ऑल मशीन. तो बी जो है वो सारी की सारी मशीन्स ले रहा है ए से ऑन 1st Jan 2020. मतलब उसने डिफ़ॉल्ट किया है 31st December 2021 को. तो उसने उसके नेक्स्ट डे ही 1st Jan 2022 को उसने सारा मशीन रीपोजेस्ट कर दिया एंड वैल्यूड दैम ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस. B, after incurring 6,000 on repair, sold the machines to for 2,66,000 on 30 June 2022. Prepare the relevant account in the books of A और B. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं एनालिसिस ऑफ वेंडर पेमेंट, हम लोग पहले वो बनाएंगे. ठीक है, ऐसा वाला जहाँ पे कैश प्राइस नहीं दिया है तो एनालिसिस ऑफ वेंडर पेमेंट वो हमने केस देखा था. तो स्टार्टिंग के 5 हमने इलस्ट्रेशन किए थे. तो उसके अंदर एक सम्स था जिसमें कैश प्राइस नहीं दिया था. एंड हाउ टू कैलकुलेट एनालिसिस ऑफ वेंडर पेमेंट इन और रिवर्स, लाइक हम लोग नीचे से ऊपर जाके रिवर्स मैनर में हमने कैलकुलेट किया था. तो सिमिलरली हम इसमें भी पहले कैलकुलेट कर देंगे. दैट विल प्रिपेयर दी ए की बुक में मशीनरी अकाउंट और बी का अकाउंट लेके, और बी के बुक में हम लोग ए का अकाउंट बना लेंगे. अब यहाँ पे गुड्स रीपोजेस्ट हो रहा है, बी गुड्स रीपोजेस्ट कर रहा है. तो बी के बुक में ए का अकाउंट तो बनेगा ही, साथ में साथ हायर परचेस रीपोजेस्ट अकाउंट बनेगा ये वाले केस में. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ वेंडर पेमेंट. Okay, so we don't have the opening balance, we don't have the installment, we have the installment के amount, that is 4 equal installment. So first, and we don't have the starting का down payment amount, but first installment we do have that is 2,80,000, 2,80,000 which he will pay on 31st December 20. Then 31st December 21, 2,60,000. Then 31st December 22. अब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बट डेट विल कंसिडर दिस ओनली. आफ्टर दैट विल सी 2,60,000. Then 2,40,000. Then 2,20,000 which is 31st December 23. The vendor charge interest at the rate 10%. इंटरेस्ट जो है 10% है. सो ऐसा हमने सेम सम किया था. जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 इलस्ट्रेशन किए थे उसमें ऐसा सेम सम किया था जहाँ पे हमें कैश प्राइस नहीं दिया था एंड वी हैव टू कैलकुलेट. तो हम लोग रिवर्स हो जाएंगे. जो 2,20,000 है इसके अंदर ये जो हमारा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है. इसके अंदर लाइक प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. सो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 2,20,000 ऑब्वियसली इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लाइक 110% है. तो इसका 10% कितना होगा? तो हम लोग करेंगे 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110.
सो दिस विल बी आवर इंटरेस्ट विच विल बी 20,000. अगर आप करते हो, आप कैलसी में 2,20,000 इंटू 10, एक मैं आपको बता देती हूँ. लाइक 2,20,000 जो है वो 110% है. तो 10% कितना, 110% कितना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसका इंटरेस्ट वी विल गेट 20,000. वी विल राइट योर 20,000. अब इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट. सो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा विच इज़ 2 लाख. विच इज़ 2 लाख. सो 2 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख. अब जो लास्ट वाला केस में हमें क्लोजिंग आता है, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल रहता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लास्ट में हमेशा नील बैलेंस हो होता है. दैट मीन्स ये हमारा 2 लाख होगा, ये हमारा 2 लाख रहेगा. फिर इसका जो ओपनिंग है वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है. सो ये आ गया हमारा 2 लाख. अब सिमिलरली अभी हमने 2,40,000. अब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दिस 2 लाख इंक्लूडेड इन इट. ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो यहाँ इसमें इंक्लूडेड होगा ना पहले वाले केस में. तो पहले हमें 2,40,000 प्लस 2 लाख करना है, फिर इंटू 110 इंटू 10 सॉरी डिवाइड बाय 110. सो वी विल गेट 40,000 जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट है. कैसे कि हमने 2,40,000 प्लस 2 लाख, ये 2,40,000 प्लस 2 लाख 4,40,000, फिर 4,40,000 को ऐसा करना है. 4,40,000 अगर 110% है तो 10 कितना, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग को 40,000 मिल जाएगा. अगेन देन प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए इंस्टॉलमेंट माइनस दिस वी विल गेट 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट. एंड यहाँ पे ए माइनस सी, क्लोजिंग हमें फाइंड आउट करना है तो ए माइनस सी करना पड़ता है. दैट इज़ ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल. बट अभी हमें ओपनिंग करना है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो विच विल कम टू 4,40,000. अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4,40,000. प्रिंसिपल प्लस, सो हम लोग प्रिंसिपल और क्लोजिंग को ऐड कर देंगे. जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दिस माइनस दिस करना पड़ता था. ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग प्लस प्रिंसिपल विच इज़ 4 लाख. देन 4 लाख विल बी अवर क्लोजिंग फॉर द प्रीवियस ईयर. अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये वाले इसमें किया था 2,60,000 में 2 लाख और 2 लाख ये दोनों 2 लाख इंक्लूडेड है. तो हम लोग 2,60,000 प्लस 2 लाख लेंगे इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 60,000 का इंटरेस्ट. सेम हमने यही मैनर में किया है. 2,60,000 प्लस 2 लाख मतलब ये 4, 5, 6, 6,60,000 अगर 110% है तो 10 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया. वैसे हमें प्रिंसिपल भी मिल गया. सिमिलरली हम लोग अगर करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस दिस 4 लाख 2 लाख प्लस 4 लाख, सो वी विल गेट 6 लाख. देन अगेन 6 लाख विल बी अवर क्लोजिंग. सिमिलरली अभी हम 2,80,000 प्लस ये तीनों 2 लाख 6 लाख हो गया. 6 लाख अगर 110% है तो 10% कितना, तो हम पहले 2,80,000 प्लस तीनों 2 लाख के लाइक 6 लाख. अगर 110% है तो 10 कितना, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110 तो विच इज़ 80,000 विच कम्स टू 80,000. एंड देन प्रिंसिपल विल बी 2 लाख. This plus this, like principal plus closing will be over this, which is 6 lakh. Principal with 6 lakh, 8 lakh, which is 8 lakh. Then 8 lakh. But here, so we don't calculate the interest. But we do give the. But then what will be the principal? So here, if you see, we have read the question. There is a 20% of down payment.
वी हैव 20% ऑफ डाउन पेमेंट। सो अभी हमें ये पता है कि 20% ऑफ डाउन पेमेंट उन्होंने दिया है, जो कि हमारा इंस्टॉलमेंट या तो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। दैट मीन्स जो हमारा क्लोजिंग आया है, जो हमारा क्लोजिंग 8 लाख आया है यहाँ पे, जो हमने कैलकुलेट किया, जो क्लोजिंग 8 लाख आया है वो हायर परचेस अमाउंट का 80% होगा। जो क्लोजिंग 8 लाख है तो वो किसी एक अमाउंट का 80% होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो हायर परचेज अमाउंट मिलेगा, हायर परचेज अमाउंट मतलब कैश प्राइस जो हमें स्टार्टिंग वाला अमाउंट चाहिए, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस क्लोजिंग मिलेगा। अब हमें ये इतना पता है कि जो भी प्रिंसिपल आएगा 20% है किसी एक्स अमाउंट का, और जो क्लोज मतलब ये 20% है तो ये तो 100 ही होगा, तो ये 20% है तो क्लोजिंग कितना होगा 80%, ठीक है। मतलब हमारे पास है 8 लाख है जो कि किसी अमाउंट का लाइक इसका हायर परचेस अमाउंट में भी एक्स कर लेते हैं, एक्स का 80% है, 80% है, तो इसको हम लोग एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 80 को अगर हम करेंगे तो 0.8 आएगा एक्स, तो x इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 0.8 करो तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। अगर हम कर रहे हैं 8 लाख डिवाइड बाय 0.8 वी विल गेट 10 लाख, तो हमें मिल गया 10 लाख। दैट मीन्स हमारा हायर परचेस वैल्यू हमें मिल गया विच विल कम टू 10 लाख, विच विल कम टू 10 लाख। सो हमें प्रिंसिपल माइनस करना होगा, तो ये कितना 8 लाख बचना चाहिए। दैट मीन्स प्रिंसिपल हमारा 2 लाख ही है, इंस्टॉलमेंट हमारा 2 लाख ही, या फिर हम 10 लाख का 20% निकाल सकते हैं, हमें दे दिया ना। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10 लाख का 20%, हमें 2 लाख ही मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड एनालिसिस ऑफ वेंडर पेमेंट। अभी हम मशीनरी अकाउंट पे मूव करेंगे। मशीनरी अकाउंट में हमने जैसे पहले एंट्री पास किया था, हमने मशीनरी खरीदा, सेम स्टार्टिंग की वैसी एंट्री आएगी। कब तक आएगी 31 दिसंबर 2021 को उसने पेमेंट नहीं दिया है, तो उसके पहले तक हमारी जैसी एंट्री है सब कुछ नॉर्मल वैसी ही एंट्री आएगी। अब हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, पहले हम इन द बुक्स ऑफ ए में मशीनरी अकाउंट और बी का अकाउंट, इन द बुक्स बी का अकाउंट बना लेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ए मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो हम लोग की परचेज की एंट्री आएगी विच इज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो हमने किससे खरीदा, बी से खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 10 लाख, जो कि हमने कैलकुलेट किया 10 लाख कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस हमारा आ गया 10 लाख। फिर उसके बाद आएगा उसके बाद हम लोग का एंट्री आएगा, हमने उसको डाउन पेमेंट किया, तो हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं, तो किसको कर रहे हैं हम लोग, बी को डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बी को पैसा मिल रहा है तो और हमारे से पैसा जा रहा है, तो हम लोग कैसे करते हैं, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बीज अकाउंट, ये बी के अकाउंट बीस में एकदम सेम डेट पे करेंगे, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज़ 2 लाख। पहला हमने पहला डाउन पेमेंट 2 लाख तक किया ना, सारा कुछ वेंडर एनालाइज पेमेंट से, जो वेंडर एनालाइज बनाया है हमने उसी में से आएगा विच इज़ 2 लाख। अब डाउन पेमेंट तो कर लिया, फिर हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज, फिर डाउन पेमेंट पेड, ये फर्स्ट 2 एंट्री तो हमारे रहती है। फिर उसके बाद में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज, डाउन पेमेंट पेड, फिर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का के बाद इंटरेस्ट पेड करते हैं, लाइक डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट प्लस ये दोनों रहता है। देन डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, देन हम लोग राइट ऑफ भी करते हैं P&L अकाउंट से। ओके, आप लोग अगर पहले वीडियोस देखेंगे तो हम लोग ने वहाँ पे यही सीक्वेंस में हमने एंट्री पास किया है। नाउ वी विल डू डाउन, ये हमारा ये हो गया। अभी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो पहला इंस्टॉलमेंट का हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे विच इज़ दिस 80,000। तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वेंडर लाइक जो हायर परचेज़र है तो उसके बुक में एंट्री कैसी आती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि हम 31 दिसंबर 20 को कर रहे हैं। बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पर हमने बी के बुक में ये वाली एंट्री पास नहीं किया, सॉरी, ये वाली एंट्री हमने मिस कर दिया। मशीनरी टू बी कर दिया। अब यहाँ पे पहले मशीनरी भी तो आएगी ना, तो पहले वही आएगा, तो इसका सेकेंड एंट्री हमने पास नहीं किया। बाय मशीनरी विच इज़ 10 लाख। फिर हम लोग करेंगे इंटरेस्ट चार्ज विच इज़ 31 दिसंबर 20। तो हम लोग कैसे पास करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो मतलब एक इफेक्ट इंटरेस्ट अकाउंट में चला गया। अब हम इंटरेस्ट अकाउंट तो नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट ये बी का अकाउंट बना रहे हैं। तो बी में क्रेडिट में आ गया बाय इंटरेस्ट, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, विच इज़ नथिंग बट 80,000 बाय इंटरेस्ट 80,000। फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद हम लोग डाउन पेमेंट पे करते हैं। डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं तो मतलब हमारे से पैसा जा रहा है और किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ठीक है, तो बी को मिल रहा है, तो हम लोग का पहले तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट तो इंक्लूडेड ही रहेगा ना। तो बैंक अकाउंट विच इज़ हमारा पहला वाला डाउन पेमेंट विच इज़ दिस 2,80,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,80,000। फिर उसके बाद में ये हमने इंटरेस्ट डाउन पेमेंट भी भर दिया। फिर हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं विच इज़ डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करते हैं, फिर दोनों को राइट ऑफ करते हैं। जैसे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, तो P&L टू हम इंटरेस्ट P&L टू मशीनरी करते हैं। तो वैसे ही अभी करना है, पर हम P&L अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो ये दो एंट्री हमारी राइट ऑफ की नहीं आएगी, बट जर्नल एंट्री हम बनाते हैं तो उस टाइम पे आएगी। तो अभी हम लोग पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन दिया WDV पे, और डेप्रिसिएशन का हमारे क्वेश्चन में रेट भी दे दिया विच इज़ 20%। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31 दिसंबर 20 को विच इज़ बाय डेप्रिसिएशन। तो अगर हम 10 लाख का 20% इफ वी कैलकुलेट वी विल गेट 2 लाख। 10 लाख का 20% इफ वी विल कैलकुलेट वी विल गेट 2 लाख। और WDV दिया है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उस पर 20% निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी 10 लाख में से 2 लाख गया तो बच गया 8 लाख। फिर 8 लाख का 20%, ऐसे हम लोग करके आगे के डेप्रिसिएशन में विल कैलकुलेट। क्योंकि यहाँ पे WDV ही दिया है, राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट दिया है यहाँ पे, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट दिया ना। जब वो रीपजेस्ट कर रहा है उसके बाद हम WDV कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट यानी SLM मेथड दिया, स्ट्रेट लाइन, यानी 10 लाख पे हर साल डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो हर साल 2 लाख ही रहेगा जब तक वो रीपजेस्ट नहीं करे। रीपजेशन के बाद वो WDV यूज़ है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 लाख ही रहेगा। देन अगेन अभी सेकेंड ईयर में हम जब जाते हैं, सेकेंड ईयर में हाँ तो हम लोग परचेज और डाउन पेमेंट की एंट्री तो एक ही बार करते हैं। अब सेकेंड ईयर में हम जाते हैं तो रिटर्न हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम सेकेंड ईयर में रिटर्न इंटरेस्ट पर पहले तो हमें ये क्लोज करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में जाने से पहले। तो फर्स्ट वी विल क्लोज दिस, दोनों मशीनरी अकाउंट और ये दोनों क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड इज़ हैवियर विच इज़ 10 लाख। उसमें से 2 लाख माइनस करेंगे तो वी विल गेट 8 लाख। 31 दिसंबर 20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया। सेम हमारा 1 जनवरी 21 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा विच इज़ आपको फुल फॉर्म लिखना है 8 लाख। सिमिलरली ये वाला भी हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको फेवरेबल टोटल विच वी आर गेटिंग 4,80,000 और ये 10,80,000, दिस इज हैवी, तो ये आ जाएगा 10,80,000।
ये भी आ जाएगा 10,80,000। अब इसमें से हम 4,80,000 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 6 लाख। हमारा बैलेंसिंग फिगर वी विल गेट 6 लाख टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर नेक्स्ट ईयर 1 Jan 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ नथिंग बट 6 लाख। सिमिलरली अभी हम लोग फॉर ईयर 2 करेंगे। अब ईयर 2 में सबसे पहले तो ईयर 2 में भी हम लोग को सेम करना, पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यानी सेम टू सेम एंट्री आती जाएगी 31 December 21 पे हम इंटरेस्ट चार्ज करें। यहाँ पे अभी तक पेमेंट का सारा हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज में हम इंटरेस्ट टू डीज अकाउंट एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया है विच इज़ नथिंग बट 60,000। तो बाय इंटरेस्ट 60,000। अब हमारा आता है डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट चार्ज। अब डाउन पेमेंट पेड आता है, लेकिन हमने तो ये साल में हमारा डाउन पेमेंट जो हमारा डाउन पेमेंट होता है विच इज़ नथिंग बट 2,60,000। ठीक है, बट ये यहाँ तो हमने पेमेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ हमने देखा था ही ए फेलियर टू मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31 December 21। तो ये डाउन पेमेंट तो हुआ नहीं है, बट डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ना। बट डेप्रिसिएशन तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। इसको क्लोज कर दिया है तो हमने 31 December 21 को बाय डेप्रिसिएशन, जैसे कि मैंने कहा था पहले SLM में बाद में WD, मतलब सेम 2 लाख। और अब हम इसको क्लोज करेंगे तो वी विल गेट 8 लाख इज द बिगर 8 लाख। एंड देन 31 December 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन विच विल कम इनटू 6 लाख। Then to balance brought down 6 lakh which will be on 1 Jan 22। अब यहाँ तक तो हमने नॉर्मल कर दिया। अब आता है रीपोजिशन का। अब बी जो है वो रीपोजिस्ट कर लेगा वो जो भी, और यहाँ पे ऑल मशीनरी जितना भी 5 का 5 मशीनरी है वो सारा का सारा रीपोजिस्ट कर रहा है। सो सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट में हम लोग का ये 6 लाख का बैलेंस आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे एंड अभी बी का अकाउंट वी विल क्लोज, सो वी विल गेट यहाँ पे टोटल 6,60,000। ये हम वहीं तक करें रीपोजिशन से पहले तक हम लोग ने रीपोजिशन से पहले तक हम लोगों ने क्लोज किया 6,60,000। और ये बच गया हमारा बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन विच इज़ नथिंग बट 6,60,000। मतलब अभी बी के पास ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,60,000। अभी मतलब बी के पास 6,60,000 का मशीनरी बचा हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ से उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जितना भी बचा हुआ है जो भी था वो जो ए के पास इतना बचा हुआ है, और जितना भी बचा हुआ था वो जो भी था वो बी लेके जा रहा है उसके डिफ़ॉल्ट करने के बाद। मतलब 60,000 का जो है मशीनरी अभी जो बचा है वो बी लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है इसके डिफ़ॉल्ट करने के बाद। तो हमारा आ जाएगा अभी बी जो है 6,60,000 वो तो लेके चला जाएगा। तो हमारा जैसे कि हमने जब वो इसमें बेचा था तो हमने एंट्री पास किया था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, जब हमने मशीनरी खरीदा। अब हमारे से मशीनरी जा रही है तो इसका रिवर्सल एंट्री हो जाएगा बीज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बीज अकाउंट। कितना का बचा था उसमें 6,60,000 का, तो ये आ गया 6,60,000। 1 Jan को हुआ ना कैसे 1 Jan 22 को। अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट मीन्स 6,60,000 मतलब इसको प्रॉफिट 6,60,000
मशीनरी, और मशीनरी बचा था 6 लाख में। तो ए के बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस पे P&L में चला जाएगा। P&L यहाँ पे प्रॉफिट है जो कि हो रहा है 60,000 का, जो कि 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 6,60,000 का मशीनरी 6 लाख में 6 लाख का मशीनरी बच गया है, और वो 6,60,000 में लेके जा रहा है, तो मतलब 60,000 को प्रॉफिट हो गया है उससे। तो 6 लाख का मशीनरी 6,60,000 में लेके जा रहा है, तो 60,000 का उसको प्रॉफिट हो गया है। ओके, अब हम सेम एंट्री, तो यहाँ तक का ये इन केस ऑफ रीपोजीशन, ये सारा का सारा मशीनरी लेके जा रहा है, तो हम लोग ये वाला जो भी क्लोज करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और 6,60,000 का मशीनरी वो लेके आ गया। बैलेंसिंग फिगर या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। डेबिट में बैलेंस है, उसको प्रॉफिट हो गया 60,000 का। ठीक है, ये तो हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर कर दिया। अभी वेंडर की बुक में हम कैसे एंट्री पास करेंगे? इतना ही होगा जब ऑल मशीन रीपर्चेस्ड हो रहा है। अब वेंडर की बुक में हम कैसे, सबसे पहले तो वेंडर की बुक में हम सेल्स कर रहे हैं, तो हम कैसे एज अकाउंट डेबिट, जैसे हमने मशीनरी टू बीज अकाउंट किया था। ठीक है, तो मशीनरी टू बीज, तो एज टू मशीनरी आएगा, बट यहाँ पे मशीनरी नहीं यूज़ करते, हम सील कर रहे हैं, तो हायर परचेज सेल्स करते हैं। तो 1 Jan 20 को टू हायर परचेज सेल्स, जो कि 10 लाख हमने निकाला था, जो कि 10 लाख था। फिर हमें डाउन पेमेंट मिला, तो जब डाउन पेमेंट हमें मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? एज अकाउंट डेबिट टू मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट विच इज़ 2 लाख, विच इज़ नथिंग बट रिवर्सल। जो हमने ए के बुक में किया उसका रिवर्सल एंट्री ही है ये सारा। हम लोग ने इसका डाउन पेमेंट हम लोग ने इसका ये 2 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट हमने भर दिया। तो सी हम यहाँ देख सकते हैं 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट हमने भर दिया। अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो हमने ए बुक में क्या था? इंटरेस्ट टू 20 किया था, तो यहाँ पे आएगा एज टू इंटरेस्ट, उसका ही रिवर्सल होगा ना। एज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पहले साल का हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था विच इज़ 80,000, तो 80,000 आएगा। फिर हमें पेमेंट मिलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ऑन 31 December 20 को हमने कैलकुलेट किया था, विच इज़ दिस 2,80,000। तो हमें बाय बैंक which is nothing but 2,80,000 का हमें पेमेंट मिला। You also have to write narration after every entry, okay? And if we will get total, so this will be the higher, which is nothing but 10,80,000। यहाँ पे ये तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेगा, मशीनरी तो अभी तक उसके पास है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेगा। इसका इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा, बट हमने इंटरेस्ट का अकाउंट अभी बनाया नहीं। 10,80,000 और हमारा बैलेंसिंग फिगर विल बी नथिंग बट 6 लाख। 4,80,000 माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। सिमिलरली 1 Jan को 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 21 तक तो सेम ठीक था, फिर से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया एंड तो हम लोग को सेम ऐसे आएगा 31 December 21 टू इंटरेस्ट। और सेकेंड ईयर में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट भी किया था, विच इज़ कमिंग टू, हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 60,000 मिल रहा था, 60,000 आ गया। फिर 31 December 21, अब यहाँ पे हमें पेमेंट लेना था, इसके बाद तो पेमेंट तो वो बना नहीं पाया। ठीक है, तो हमने ये क्लोज कर दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल आ गया 6,60,000, 6,60,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,60,000। अब इसके बाद उसने क्या किया?
इसके बाद उसने गुड्स रीपजेस्ट कर दिया। तो हमने कैसे एंट्री पास किया था ई के बुक में, बीज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब इसके पास गुड्स आ रहा है तो ये रीपजेस्ट कर रहा है, ये गुड्स रीपजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने एच पी गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट भी बनाने का था। तो रीपजेस्ट कर रहा है मतलब हमारे पास गुड्स आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे इसमें एंट्री कैसे ए से आ रहा है, तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी, एच पी गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एच पी गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एच पी गुड्स रीपजेस्ट विच इज पहले हमने इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ नहीं लिखा है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 6,60,000 31st Jan 22, और उसी दिन हमने रीपजेस्ट कर दिया, हम लोग ने रीपजेस्ट कर दिया। और अभी यहाँ पे इफ़ यू विल रीड, अभी ये जो रीपजेस्ट किया है इसका अमाउंट क्या आएगा, if you will read here it is given be repossessed all machinery on 1st Jan 22 and the valued on the basis of 40% per annum depreciation। अभी 6,60,000 का टू ये हमने लिख लिया बाय एच पी गुड्स रीपजेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, क्योंकि हमने रीपजेस्ट कर दिया तो बाय एच पी गुड्स रीपजेस्ट। अभी ये वाला वैल्यू हमारा कैसा आएगा, जो 6 लाख ऑब्वियसली वो 6 लाख में लिखे गया था 6,60,000 का, और तो फिर वो 6 लाख में लेके जा रहा है, तो और यहाँ से WDV के 40% का डेप्रिसिएशन भी कैंसिल होगा, तो उतने में वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके अगर हम 6 लाख में से 40% माइनस करते हैं तो वी विल गेट 3,60,000, वी विल गेट 3,60,000। अब वो रीपजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन बी के बुक में चार्ज होगा। जब वो रीपजेस्ट कर रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर माइनस करके करेगा, 3,60,000 उसने चार्ज किया, 3,60,000 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको अगर क्लोज करते हैं तो 6,60,000 में से 3,60,000 गया, सो हमें मिलता है बाय पी एंड एल, जैसे वहाँ पे मिला था ए के बुक में, सेम बी के बुक में भी मिलेगा विच इज़ 3 लाख। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या एंट्री पास किया, एच पी गुड्स, हमने एच पी गुड्स का अकाउंट बनाया है जिसमें आएगा, जब यहाँ पे बाय एच पी गुड्स में आएगा टू एज अकाउंट 1st Jan 22 to A's account which is 3,60,000। अब लास्ट लाइन हमने अगर पढ़ी रहेगी तो वहाँ पे दिया था कि उसने 2,66,000 में बेच दी मशीन। मैं आपको लाइन बताते हैं, 2,66,000 में 6,000 को उसने रिपेयर पे मतलब एक्सपेंस हुआ जो कि डेबिट में आएगा, एंड सोल्ड द मशीन को 2,66,000। तो वो पहले एक्सपेंस बुक कर लेते हम लोग, पहले एक्सपेंस हम लोग टू रिपेयर्स, या पहले सॉरी हमारा एक्सपेंस की एंट्री मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, हमारा एक्सपेंस हुआ है जो विच इज़ 6,000, और हमने सेल्स किया मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बाय और सेल्स किया हमने 30 जून को, तो बाय बैंक विच इज़ 2,66,000 हमने सेल किया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर अगेन हमारा बाय पी एंड एल, प्रॉफिट हो या लॉस होगा, जो कि 1 लाख है इसका, क्योंकि हम अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमें आ जाएगा 3,66,000। तो ये छोटा था 2,66,000 गया इसमें से, तो 1 लाख बच गया। तो ये वाला था जहाँ पे गुड्स रीपजेस्ट हुआ। ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें सारे गुड्स रीपजेस्ट, इसमें देयर वाज नथिंग न्यू, जस्ट द थिंग इज हमें नॉर्मल एंट्री पास करना है। जब तक कि
गुड्स हायर परचेज़र के पास है, बट जब वेंडर ले रहा है तो हमने कहाँ पे चेंजेस आ गया था, यहाँ तक तो सब सेम था, बट लास्ट डाउन पेमेंट नहीं भरा था तो इंटरेस्ट तो चार्ज किया हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, बट हमने डाउन पेमेंट नहीं भरा था तो हमने डाउन पेमेंट नहीं चार्ज किया। और वहाँ पे डायरेक्ट जब हम लोग क्लोज़ करते हैं तो बी ने 6,60,000 इसको 60,000 का प्रॉफिट हो गया और 6,60,000 का मशीन 6 लाख में गया। सिमिलरली हम लोग को बी में भी रिवर्सल एंट्री हमने सारे पास किए। सिर्फ यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था जो कि HP गुड्स रिपोजिट अकाउंट है, जिसमें हमने एक्सपेंस भी बताया है और हमारा सेल्स भी बताया कि कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारे से गया, और टोटल करके हमारा ये क्लोजर है। तो ये था जब ऑल मशीन रिपर्चेज वाला ये वाला सम था। अभी नेक्स्ट संडे हम जाएंगे।